भाषा रटने की नहीं बल्कि समझने और जीने की एक प्रक्रिया है। यही हिंदी पेडागोजी का मूल मंत्र है। अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं मोहम्मद जुनैद अख्तर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही चैनल लर्न विद पैशनेस पर। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही अहम और ख़ास होने वाली है। आज मैं आपके लिए जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 1 to 5 की तैयारी कर रहे हों या 6 to 8 की तैयारी कर रहे हों, अगर उसने भाषा के रूप में, चाहे वो भाषा 1 या भाषा 2, लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 के रूप में अगर उन्होंने हिंदी लिया है, तो हिंदी पेडागोजी का 100 सिलेक्टेड क्वेश्चन उनके लिए लाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य देखिए, व्याकरण रटाना, संप्रेषण क्षमता का विकास, परीक्षा पास कराना, केवल लेखन सिखाना। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? संप्रेषण क्षमता का विकास। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, संप्रेषण क्षमता का विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक भाषा सबसे पहले कैसे सीखता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सुन करके बालक भाषा सबसे पहले सीखता है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक कक्षाओं में भाषा सिखाने की सही विधि क्या है? तो खेल एवं गतिविधि आधारित। प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को खेल और गतिविधि कराई जाए तो उसमें बच्चे भाषा आसानी से सीख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भाषा अर्जन का अर्थ क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्राकृतिक रूप से भाषा सीखना। ये क्या है? भाषा अर्जन का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सुनने का कौशल किससे विकसित होता है? तो सुनने का कौशल जो है वो कहानी सुना करके विकसित होता है। जब बच्चे कहानी सुनते हैं और उसको समझते हैं तो इससे बच्चों की सुनने का कौशल जो है वो विकसित होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो प्रारंभिक स्तर पर मूल्यांकन जो है वो निरंतर एवं समग्र होना चाहिए। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है बालक की रुचि पर आधारित। बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ क्या है? बालक की रुचि पर आधारित। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में कहानी का प्रयोग क्यों किया जाता है? रुचि व भाषा विकास हेतु कहानी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मातृभाषा का प्रयोग प्रारंभिक शिक्षक में कैसा होना चाहिए? कैसा होता है? तो सहायक होता है। कैसा होता है? सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनो और बोलो गतिविधि किस कौशल से जुड़ी है? तो श्रवण एवं वाचन, श्रवण व वाचन कौशल से जुड़ी हुई है सुनो और बोलो गतिविधि। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में टीएलएम का अर्थ क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक कक्षाओं में पाठ कैसा होना चाहिए? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, रुचिकर होना चाहिए। पाठ कैसा होना चाहिए? रुचिकर होना चाहिए, जिसको बच्चे दिलचस्पी लेकर के पढ़ सकें। अगला क्वेश्चन है, बालक गतिविधियां क्यों करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया में करता है। बालक गतिविधियां क्यों करता है? सीखने की प्रक्रिया में करता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की 4 मूल कौशल हैं। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना यानी लिजनिंग, एल, बोलना यानी स्पीकिंग, पढ़ना यानी रीडिंग, आर, लिखना यानी राइटिंग। LSRW याद रखेंगे, LSRW ये इसका सही क्रम है। LSRW लिजनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एवं राइटिंग। अगला क्वेश्चन है, कविता का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर क्यों क्यों किया जाता है? लय व आनंद के लिए। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, लय व आनंद के लिए। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में वातावरण का क्या महत्व है? तो वातावरण का महत्व क्या है? बहुत अधिक होता है। सही वातावरण में बच्चे जल्दी सीखते हैं और तेज गति के साथ सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने का कौशल विकसित होता है किससे? तो इसका राइट ऑप्शन देखिए, सी हो जाएगा, वाचन अभ्यास से यानी रीडिंग प्रैक्टिस से। किससे होता है? वाचन अभ्यास यानी रीडिंग प्रैक्टिस से। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर पे, प्रारंभिक भाषा शिक्षण में किस पर बल नहीं दिया जाता है? तो किस पर बल नहीं दिया जाता है? कठिन व्याकरण पर बल नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का उद्देश्य क्या है? CCE का फुल फॉर्म सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। CCE मतलब कंटिन्यूअस कंप्रीहेंसिव एवेल्युएशन। CCE का फुल फॉर्म क्या है? कंटिन्यूअस कंप्रीहेंसिव
एवेल्युएशन। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है समग्र विकास। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, समग्र विकास इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में खेल की भूमिका क्या होती है? तो खेल सहायक होता है। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से 50 तक संक्षेप में दिए जा रहे हैं ताकि उत्तर स्पष्ट रहे। यहाँ हम लोग एक जोड़ी के रूप में सीखेंगे। देखिए ये आपको 4 प्रश्नों के अलावा बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ भी आपको सिखाई जाती है। इस पर इसी तरह से आपके जो राइट ऑप्शन होते हैं चारों विकल्प में से वही विकल्प यहाँ पे दिया जा रहा है। ये भी आपके तैयारी में सीटेड हिंदी पेडागोजी की तैयारी में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक आपको इससे होने वाला है। चित्र वर्णन, चित्र वर्णन से बच्चे जो हैं वो भाषा अभिव्यक्ति सीखते हैं। चित्र वर्णन से क्या सीखते हैं? भाषा अभिव्यक्ति। एक चित्र हो और उसको अभिव्यक्त करने के लिए कहा जाए कि ये कैसे बना है, किस किस अंग से, किस किस चीज़ों के मिलने से ये चित्र बना है, तो बच्चे उसमें क्या करेंगे? अपने विचारों को, अपने अनुभवों को रखेंगे, तो इससे भाषा अभिव्यक्ति होगी। संवाद वाचन कौशल, तो संवाद से क्या होता है? सुनने से वाचन कौशल होता है, यानी जब बच्चा सुनेगा तो फिर वो बोलने की उसके अंदर क्षमता आएगी। अगला है शब्द भंडार, तो शब्द भंडार कैसे हासिल होता है? पठन से। जब बच्चा पढ़ेगा तो उससे क्या होता है? शब्द भंडार होता है। आगे है कविता भाव विकास, तो कविता के द्वारा भाव विकास होता है, यानी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की सलाहियत और क्षमता आती है। कहानी कल्पना शक्ति, कहानी के द्वारा कल्पना शक्ति हासिल होती है, कहानी के द्वारा कल्पना शक्ति बढ़ती है। तो कहानी सुनने से क्या होता है? कल्पना शक्ति बढ़ता है। आगे देखिए प्रश्नोत्तर क्या काम करता है? तो समझ की जांच करता है। प्रश्नोत्तर क्या करता है? समझ की, यानी सवाल जवाब करने से उसके समझ का ज्ञान हम पता कर सकते हैं, उसकी कितनी समझ है। समूह कार्य से क्या होता है? सहयोग करना सीखता है, समूह कार्य में सहयोग करना सीखता है। रोल प्ले के द्वारा बोलने का कौशल विकसित होता है। बोलने का कौशल किससे विकसित होता है? रोल प्ले से। बाल साहित्य, तो बाल साहित्य क्या है? रुचिकर भाषा। बाल साहित्य में कैसी भाषा का उपयोग करना चाहिए? रुचिकर भाषा का उपयोग करना चाहिए। गलतियां स्वाभाविक, तो सीखने की प्रक्रिया में गलतियां जो है वो स्वाभाविक होती हैं। मौखिक परीक्षा, ये किस लेवल पे होनी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर मौखिक परीक्षा होनी चाहिए। आगे है सरल शब्द, सरल शब्द प्रारंभिक कक्षा में प्रयोग करना चाहिए। पुनरावृत्ति यानी दोहराना, तो दोहराने से क्या होता है? स्मरण शक्ति बढ़ती है, यानी याददाश्त की शक्ति बढ़ती है। गतिविधि कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित, यानी बच्चों की रुचि और उसके आयु के अनुसार गतिविधियां होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं मातृभाषा। मातृभाषा क्या होता है? सहायक होता है। सीखने में मातृभाषा क्या काम करता है? सहायक के रूप में काम करता है। अनुभव, अनुभव से भाषा विकास हासिल होता है। अनुभव से। आगे है कविता पाठ, तो कविता पाठ कैसे होता है? लय के द्वारा होता है, उसको किसी स्वर में किसी लय में गाया जाता है और कविता पढ़ा जाता है। आगे है कहानी सुनाना, तो कहानी सुनाना श्रवण, यानी सुनने की क्षमता इससे बढ़ती है। अभ्यास से क्या होता है? निपुणता, बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करने से निपुणता आती है, यानी महारत हासिल होती है। प्रोत्साहन, प्रोत्साहन से आत्मविश्वास बढ़ता है, यानी मोटिवेशन से क्या होता है? आत्मविश्वास बढ़ता है। सीखना क्या है? एक प्रक्रिया है। सीखना क्या है? एक प्रक्रिया है। क्या संचार माध्यम है आदान प्रदान करने का, अपनी रुचियों को, विचारों को आदान प्रदान करने का भाषा क्या है? एक माध्यम है, संचार माध्यम है। पठन अर्थ ग्रहण, पठन का मतलब क्या होता है? अर्थ ग्रहण, यानी माना को, मतलब को समझना। लेखन से मुराद क्या है? अभिव्यक्ति, यानी लिखने के द्वारा ही बच्चे क्या करते हैं? अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, अपने विचारों को रखते हैं। शिक्षक क्या होते हैं? सहायक होते हैं। शिक्षक मार्गदर्शक भी होते हैं, शिक्षक प्रेरक भी होते हैं, शिक्षक सहायक के रूप में भी होते हैं। याद रखिए कैसा होना चाहिए? सक्रिय होना चाहिए, यानी एक्टिव। छात्र कैसा होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए, तभी जाकर के वो सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। वातावरण कैसा होना चाहिए? सीखने का अनुकूल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अनुकूल होना चाहिए। भाषा कैसा होता है? सामाजिक। भाषा से बच्चे सामाजिकता को सीखते हैं, समाज में किस तरह से उन्हें क्रिया करना है। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? निरंतर। मूल्यांकन कैसा? सतत एवं निरंतर। 51 नंबर से देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का लक्ष्य क्या है? कंपैरिजन व सृजनात्मकता, इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर में,
भाषा की सृजनात्मक अभिव्यक्ति है निबंध, कविता, कहानी सभी। तो राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर में, व्याकरण का सही स्थान क्या है? तो व्याकरण का सही स्थान भाषा प्रयोग का के साथ क्या है? भाषा प्रयोग के साथ होता है। 54 नंबर में देखिए, वाचन कौशल का विकास होता है, वाचन कौशल का विकास होता है संवाद से। संवाद से क्या होता है? वाचन कौशल का विकास होता है। जब हम बातचीत करते हैं तो उससे पढ़ने की जो स्किल है उसका डेवलप होता है। 55 नंबर देखिए, भाषा शिक्षण में चर्चा का महत्व है। क्या महत्व है? भाषा शिक्षण में चर्चा का क्या महत्व है? सोच विकास होता है। इससे क्या होता है? सोच का विकास होता है। 56 नंबर देखिए, रचनात्मक खेल में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? तो रचनात्मक खेल में शिक्षक की भूमिका बी, मार्गदर्शक। अभी मैंने बताया कि शिक्षक क्या होते हैं? रचनात्मक खेल में एक मार्गदर्शक के रूप में होते हैं। वो अपना मार्गदर्शक यानी अपनी रूल्स रेगुलेशंस को बताते हैं और विद्यार्थी क्या करते हैं? उसको खुद से रोल प्ले करते हैं, अपना प्रोजेक्ट तैयार करके लाते हैं। शिक्षक केवल और केवल मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं 57 नंबर पे, पाठ्य पुस्तक का सही उपयोग। संदर्भ सामग्री कैसा होता है? एक संदर्भ सामग्री होता है, वही असल नहीं होता है। आगे देखते हैं, भाषा की सामाजिक प्रकृति दर्शाती है। क्या दर्शाती? संवाद। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? विविध विधियों द्वारा, यानी बहुत सारे तरीके उसके होते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन के। 60 नंबर पे देखिए, भाषा शिक्षण में त्रुटियां सीखने का हिस्सा होता है। भाषा शिक्षण में त्रुटियां क्या होता है? सीखने का हिस्सा होता है। सीखने का हिस्सा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए 61 से 100 तक संक्षेप में उत्तर देखते हैं। चर्चा करने से तर्क शक्ति बढ़ती है। चर्चा करने से क्या होता है? तर्क शक्ति बढ़ती है। वाद विवाद यानी डिबेट से विचार अभिव्यक्ति का अंदाजा होता है, विचार अभिव्यक्ति का मौका मिलता है। तो वाद विवाद का अवसर बच्चों को प्रदान किया जाना चाहिए। परियोजना प्रोजेक्ट, इससे क्या होता है? अनुभव आधारित होना चाहिए। इससे बच्चों को क्या होता है? वो अपने अनुभव के अनुसार क्रिया करते हैं, जिससे उसे वो अपने परियोजना को तैयार करके लाते हैं। निबंध, निबंध कैसा होता है? विचार संगठन, यानी निबंध के जरिए से, निबंध के माध्यम से अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से और उसको संगठित रूप में पेश करते हैं। पत्र लेखन, व्यवहारिक भाषा। पत्र लेखन यानी पत्र में किस तरह का भाषा उपयोग होता है? व्यवहारिक भाषा, यानी आम घरेलू भाषा का इस्तेमाल पत्र में होता है। कहानी लेखन में क्या होता है? कल्पना। कहानी जब लिखते हैं तो उसकी कल्पना शक्ति, उसके तसव्वुरात, उसका कंसेप्ट उसमें लिखा जाता है। कविता संवेदना, कविता से क्या प्राप्त होता है? संवेदना, यानी भाव किसी चीज़ का, दर्द, मोहब्बत, उल्फत, तो कविता के माध्यम से ये सब चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। पठन हमें क्या करता है? समझ विकसित करता है। आलोचनात्मक पठन से उच्च स्तर, आलोचनात्मक पठन जो है वो किस स्तर पे होता है? उच्च स्तर पर होता है, उच्च स्तर के कक्षाओं में। भाषा जीवंत प्रक्रिया है, यानी भाषा जो है वो पूरी जीवन में भाषा का उपयोग करते हैं। जिंदगी के हर दिन उनको भाषा उपयोग करने का आवश्यकता होती है। तो भाषा जो है वह जीवंत प्रक्रिया है। संवाद क्या होती है? संचार से, यानी माध्यम से क्या होता है? संचार होता है, यानी आदान प्रदान होता है अपने विचारों का, अपनी रुचियों का, अपने अनुभवों का। भाषा कौशल कैसा होना चाहिए? कैसा होता है भाषा कौशल? परस्पर जुड़ा होता है। जैसे मैंने कहा भी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों भाषा कौशल हैं। ये चारों क्या हैं? भाषा कौशल हैं। ये आपस में जुड़े होते हैं, परस्पर होते हैं। लिजनिंग, सुनना, बोलना, LSRW, लिजनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिजनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। शिक्षक सुविधादाता होते हैं। शिक्षक क्या होता है? सुविधादाता, एक सुविधा प्रदान करते हैं, या शिक्षक प्रेरक भी होते हैं, शिक्षक मार्गदर्शक भी होते हैं। छात्र सक्रिय सहभागी होते हैं। छात्र कैसा होता है? कैसा होना चाहिए? सक्रिय सहभागी, इनएक्टिव नहीं, पैसिव नहीं, बल्कि सक्रिय यानी एक्टिव होना चाहिए। पाठ योजना कैसा होना चाहिए? उद्देश्यपूर्ण, यानी जब शिक्षक किसी लेसन प्लान को तैयार करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए कि इस लेसन के माध्यम से हम बच्चों के अंदर क्या विकसित करना चाहते हैं, क्या डेवलप करना चाहते हैं। तो पाठ योजना जो लेसन प्लान है वो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। प्रश्न सोच विकास करता है। प्रश्न क्या करता है? सोच का विकास करता है।
भाषा सांस्कृतिक वाहक है, यानी भाषा के माध्यम से अपनी तहजीब को, अपनी सकाफत को बता सकते हैं। व्याकरण क्या होता है? सहायक साधन होता है। व्याकरण के माध्यम से हम सही भाषा का उपयोग कर पाते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया आधारित होना चाहिए, एक के बाद एक मूल्यांकन, यानी विविध मूल्यांकन किया जाता है उच्च प्राथमिक स्तर पर। अभ्यास से दक्षता हासिल होती है, यानी निरंतर किसी चीज़ का प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से आदमी फिर निपुण हो जाता है, यानी उसमें वो माहिर हो जाता है, दक्ष हो जाता है। सृजनात्मकता, स्वतंत्रता होना चाहिए। स्वतंत्रता के माध्यम से सृजनात्मकता की प्रक्रिया आती है, यानी जब बच्चों को हम स्वतंत्र छोड़ देंगे तो फिर क्या करेगा वो आज़ाद होकर के सही ढंग से वो किसी चीज़ को सीख पाएगा, जिससे उसके अंदर सृजनात्मकता पैदा होगी। भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, संप्रेषण का क्या एक माध्यम है। पाठ जीवन से जुड़ा होना चाहिए। बच्चों का पाठ कैसा होना चाहिए? रुचिकर एवं जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। गतिविधि रुचिकर होना चाहिए। गतिविधि कैसी होनी चाहिए? रुचिकर। साहित्य मानवीय मूल्य, साहित्य के माध्यम से क्या चीज़ प्राप्त होता है? मानवीय मूल्य प्राप्त होता है, जैसे अच्छा अखलाक, उल्फत, प्रेम। लोकतांत्रिक होना चाहिए। चर्चा क्या होता है? लोकतांत्रिक होता है। चर्चा लोकतांत्रिक होता है, यानी हर किसी को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का पूरी आज़ादी होती है चर्चा के माध्यम से। समूह कार्य, इससे सहयोग की शक्ति बढ़ती है। प्रस्तुतिकरण आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब हम किसी चीज़ को पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो उससे आत्मविश्वास बढ़ता है। भाषा सामाजिक कौशल है। भाषा कैसा है? सामाजिक कौशल है, समाज से जुड़ा हुआ होता है। सीखना निर्माणवादी है, यानी जो लर्नर होता है, जो विद्यार्थी होते हैं, वो अपने ज्ञान के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण भी करते हैं, इसलिए सीखना जो है वो निर्माणवादी कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। आलोचना समझ विकास करता है। सही अगर आलोचना हो तो उससे समझ विकास होता है। भाषा कैसी होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए। आप देखते होंगे कि भाषा जो है वो स्थान और लोगों के और जो है समय, स्थान और समाज के लिहाज से भाषा क्या होता है? बदलता रहता है, इसलिए भाषा लचीली होती है। पाठ्यचर्या बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी सिलेबस जो है वो बच्चों की रुचि और उसकी आयु के अनुसार होनी चाहिए। मूल्यांकन क्या है? निरंतर प्रक्रिया है। मूल्यांकन ऐसा नहीं कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम या ईयरली एग्ज़ाम ले लिए तो इससे बच्चों का सही मूल्यांकन हो जाएगा, बल्कि उसको हमेशा, हर दिन, हर समय उसका मूल्यांकन होते रहता है। सतत प्रक्रिया है। CCE के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। भाषा अनुभव आधारित होता है। शिक्षक प्रेरक होते हैं। छात्र जो होते हैं वो सृजनकर्ता के रूप में होते हैं, यानी वो नई नई चीज़ों को सीखते हैं तो फिर नई ज्ञान को वो खुद से निर्माण करते हैं। भाषा अर्थ निर्माण का माध्यम है। शिक्षक सार्थक होते हैं। उद्देश्य समग्र विकास। उद्देश्य कैसे क्या होता है? समग्र विकास होता है, यानी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है? समग्र विकास। बच्चों का समग्र विकास होना चाहिए, ये शिक्षा का उद्देश्य का यही मतलब है। उम्मीद कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिखाया है उसका सही आंसर बताने की कोशिश की है। उम्मीद कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।